देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस देश में बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं या फिर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको बाबा साहब के 3 बेसिक मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। देन जाकर इस देश में अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर सत्ता हासिल कर पाएंगे। शायद आपको याद होगा या फिर आप पहले से जानते होंगे कि बाबा साहब ने जो हमें 3 मूल मंत्र दिया था, अगर उसी के आधार पे बहुजन समाज काम करता है तो आगे चलकर डेफिनेटली इस देश में शासक बन सकता है या फिर अपनी सरकार बना पाएगा। क्योंकि बाबा साहब के पास इतनी महानता थी, इतनी नॉलेज थी, तो सोचिए जिस व्यक्ति के थीसिस के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे इतने बड़े बैंक की स्थापना की गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई, जो कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए थ्योरीज, जिसको सिद्धांत भी बोलते हैं या फिर थीसिस भी बोलते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इसी के आधार पर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। और इस देश में ये जो बैंक है बहुत ही बड़े पैमाने पे चलता है और इसके नीचे हजारों बैंक जो छोटे बड़े हैं वो काम करते हैं। और इस देश में जो कानून लागू किया गया है ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का ही देन है, जिनके देन से इस देश में कानून लागू हुआ है, यानी भारतीय संविधान के द्वारा। तो यदि उनके आप थीसिस के आधार पे चलते हैं तो आप डेफिनेटली इस देश में शासक बन पाएंगे या फिर अपनी सरकार बना पाएंगे। जिस तरह से एक सागर से एक बाल्टी जल निकाल लिया जाए तो सागर का जो पानी है वो कभी कम नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के पास इतनी नॉलेज थी, इतनी महानता थी कि उनसे आप कुछ भी पूछ लो किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में, तो उनको बहुत ही अच्छे से जानकारी थी और वो किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से सुलझा देते थे। तो बाबा साहब एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर आप उनके थीसिस को फॉलो करोगे तो बहुत आप जल्दी इस देश में अपनी सरकार बना पाएंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी इस देश में सरकार नहीं बना पाएंगे। बहुजनों की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? संगठन बनाना। अब आप बोलेंगे कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन 3 बेसिक मंत्र के आधार पर बहुजन समाज काम करता है तो आने वाला टाइम में इस देश पे राज करेगा। बाबा साहब ने कहा था। अब आप बोलेंगे कि हमने बाबा साहब के नाम से पोस्टर बना के, बैनर बना के, बहुत सारी रैलियां निकाल के और बाबा साहब के जो मिशन है उसको पूरा करने में बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें अपने इतिहास के बारे में, उन्हें अपने महापुरुष के बारे में बता रहे हैं। संगठन बनाने से या फिर रैली निकालने से कुछ नहीं होता है। संगठन बनाने के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा था बल्कि संगठित रहने के लिए कहा था, और संगठित रहने के लिए मात्र एक ही संगठन होता है, ना कि 10, 20, हजारों की तादाद में बहुजन समाज में संगठन बनाए गए हैं, जिसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमारे बहुजन समाज के ऊपर ही पड़ता है। जब आप एक संगठन बना लेते हैं तो जो आप संगठन में जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं दूसरे संगठन वाले के लोगों से जलते हैं और उनकी बुराइयां करते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण जो है बहुजन समाज टूट रहा है और एक दूसरे के पैर खींचने पे उतारू है और एक दूसरे की बुराइयां करने में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए दिखना नहीं चाहता, ये हर एक क्षेत्र में। तो बाबा साहब ने कहा था कि आपको संगठित रहो, ना कि संगठन बनाओ हजारों की मात्रा में। किंतु आप लोग बाबा साहब के द्वारा दिए गए सिद्धांत के ऊपर चलेंगे नहीं और सोचेंगे कि इस देश में अपनी सरकार बना ले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा साहब के मिशन कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। खैर, आपको बाबा साहब के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं बाबा साहब के बारे में। क्योंकि उनके बारे में मैं यदि बात करूं तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी उनके बारे में बात करते करते, लेकिन फिर भी उनके जो काम किए गए हैं, जो उनके सारे चीजें बताए गए हैं, जो उनके कथन है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम।